हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 1 नवंबर और आज एग्जाम था DSSB TGT SST यानी कि सोशल साइंस का ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 6 to 8 के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आज का जो पेपर था वो कैसा रहा, इजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक पर आपको फोकस करना जरूरी है अगर आप भी TGT SST एग्जाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये वीडियो आप उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनका भी टीजीटी एसएसटी एग्जाम है या नॉर्मल टीजीटी भी है, क्योंकि टीजीटी का जो जनरल पेपर है वो तो सभी के लिए काम आने वाला है और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो एसएसटी के लिए स्पेशली बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से सवाल आ रहे हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आप हर एक दिन की इस तरीके के अपडेट चाहते हैं, जो भी एग्जाम होता है उसके रिव्यू के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशंस आप सभी लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, जो है आज है 1 नवंबर सैटरडे, जो आपका एग्जाम था ये जो है आपका इस तरीके से आपका एग्जाम रहेगा। आज जो है 3 शिफ्ट्स में है टीजीटी एसएसटी के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2 नवंबर कल भी पूरा दिन जो है आपका टीजीटी एसएसटी का एग्जाम है। इसके साथ 4 नवंबर को आप यहाँ पर देखेंगे टीजीटी एसएसटी एग्जाम है। इसके साथ साथ जो है 7 नवंबर को टीजीटी एसएसटी का एग्जाम है और 8 नवंबर को टीजीटी एसएसटी एग्जाम है। तो आपका एग्जाम इनमें से किसी भी डेट है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है। या फिर आपका 10 नवंबर को जो है एग्जाम है, वो भी यहाँ पर भी टीजीटी जो है सोशल साइंस एसएसटी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने भी एग्जाम दिया, ये वीडियो हो सकता है आप बाद में भी देख रहे हैं, तो आप अपने एग्जाम का फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे और कैसा आपका आज का जो है एग्जाम रहा है। दो टी ट्रिपल एस बी के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपके दो सेक्शंस होते हैं। सेक्शन फर्स्ट होता है जिसमें जनरल अवेयरनेस आती है, रीजनिंग आती है, न्यूमेरिक एबिलिटी यानी कि क्वांट आपका मैथ आता है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आती है। तो 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आपके यहाँ से रहते हैं। और 20 जो सेक्शन होता है उसमें सब्जेक्ट कंसर्न, जिसमें कि आपकी सोशल साइंस में 4 पोर्शन होते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और उसके साथ आपकी जो टीचिंग मेथोलॉजी है, पेडागोजी, वो आती है। 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो टोटल 200 क्वेश्चन आपके 200 मार्क्स के होते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के फीडबैक की। तो आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको फटाफट से इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन हम सोशल मीडिया पर जल्दी ही आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो वहां पर आपको टाइमली अपडेट जो है वो यहाँ पर मिलती रहती है। अगर आप DSSB की तैयारी करें तो अपनी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देके अपनी सिटी लिखेंगे और स्पेस देके जो है आप यहाँ पर अपना एग्जाम लिखेंगे, DSSB TGT SST, और उसके साथ आप हमारे साथ शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, ताकि आपको आपके एग्जाम से रेलिवेंट जो है अपडेट्स वो मिलती रहे। हम आपको प्रोवाइड करते हैं लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इंटरव्यू बैचेस अवेलेबल है और नोट्स भी अवेलेबल है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं DSSB, TGT, PGT या फिर PRT है, या फिर कोई भी ऐसे एग्जाम, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सभी के लिए हमारे पास बैचेस और कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो हम आपको सभी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, फाइनेंस ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल, या फिर अगर आप तैयारी करें ASO, SSA, JSA, AIMCRE, PGT, TGT, PRT, हॉस्टल वार्डन, JSA, लैब अटेंडेंट, अकाउंटेंट, सभी के लिए कोर्स और नोट्स अवेलेबल हैं। कोर्सेज के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि हमारा जो क्वेश्चंस हैं वो किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग से दो क्वेश्चंस रहे आपके सीटिंग अरेंजमेंट से, 7 डेज वाले। जैसे आते हैं कि मंडे को ये है, ट्यूसडे को कोई ये सब्जेक्ट पढ़ाता है, वेडनेसडे को ये सब्जेक्ट पढ़ाता है, यहाँ पर नेम्स आप बना के एक टेबल बनाते हैं। तो उस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो आपको दो क्वेश्चन जो है आपको रीजनिंग के देखने को मिले। एक क्वेश्चन था आपका अरेंजमेंट से, अगेन सीटिंग अरेंजमेंट से, वो सर्कल था। तो सर्कल में जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि ये सर्कल है, ये इसके लेफ्ट में बैठा है, ये इसके राइट में, आपको पूरी एक पिक्चर तैयार करनी होती है इस तरीके से, और फिर आपको बताना होता है कि कौन किसके राइट में है या लेफ्ट में। उस तरीके का क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चन थी आपकी अल्फाबेट सीरीज, जैसे आपके पास आती है इस तरीके से सीरीज होती है, तो वो आपसे पूछी जाती है। तो वो आपके पास जो है 4 क्वेश्चन है अल्फाबेट सीरीज के। 2 क्वेश्चन थे आपके पास नंबर सीरीज से, जैसे कुछ इस तरीके से आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं कि भाई आपको बताना है कि कौन सी सीरीज है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए थे, वो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से देखने को मिले थे। 2 क्वेश्चन थे आपके डायरेक्शन से। तो जो डायरेक्शन होती है वो बस आपको पता होना चाहिए, आप इजिली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से थे, जैसे ए उसके पश्चिम में है या बी उसके नॉर्थ में है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बताना था एंड में कि कोई जो है किस डायरेक्शन में फेस है उसका, या किस तरीके से, वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर डायरेक्शन में जो बताने थे।
दो क्वेश्चन थे आपके बोर्ड मार्क्स से, यानी कि सिंप्लीफिकेशंस में तो आपको पता ही है बोर्ड मार्क्स का आपको रूल फॉलो करना होता है भाई। तो ब्रैकेट्स ऑफ जो है डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये आप जो है फॉलो करते हैं और आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस थे। फिर आपके पास जो है तीन थे क्वेश्चन, जो सर्कल में बताना था कि कितने राइटर्स हैं, बेसिकली वेन डायग्राम थे, तीन सर्कल जैसे इस तरीके से हम वेन डायग्राम बनाते हैं, तो वो था। और आपको बताना था जैसे राइटर्स दिए होंगे, अदर जो है फील्ड दिए होंगे, आर्किटेक्ट, टीचर, इस तरीके से, और आपको बताना था राइटर्स कितने हैं, तो वो आपको यहाँ पर बताना था। तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन था यहाँ पर। दो आपके पास जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे कि ये स्टेटमेंट्स है, उसके बेसिस पर आपको अजम्पशन या फिर जो आपके स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको अजम्पशन बताना होता है, एआर वाले क्वेश्चन होते हैं, वो थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आपको आइडिया मिल गया कि भाई दो दो क्वेश्चन, 3 4 5 6 7 8 9, और 9 और 5 14, आपके दो 16 क्वेश्चन का आपको यहाँ पर इजिली आइडिया मिल गया कि किस तरीके से क्वेश्चन थे। तो आपको रीजनिंग में जो भी आपके बेसिक टॉपिक्स होते हैं उन पर आप फोकस कीजिए कि भाई ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक होता है, डायरेक्शन वाला टॉपिक है, यहाँ पर आपको सीरीज भी करनी है, अल्फाबेट सीरीज भी है, नंबर सीरीज भी, वो भी आपको करना है। सीटिंग अरेंजमेंट आप जो है अच्छे से अपना टॉपिक को कवर कीजिए, बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन जो है वो कीजिए, वेन डायग्राम कीजिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो आप रीजनिंग में इजिली जो है अपने मार्क्स जो है क्रैक कर सकते हैं। तो जो आप 20 के 20 मार्क्स जो है आपको रीजनिंग में यहाँ से इजिली मिल सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप इसकी तैयारी इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेकेंड, अगर हमारा पोर्शन की अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में आपके जो है टोटल 4 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर 2024 की थी, 4 क्वेश्चन है वो आपके पास 2025 की करंट अफेयर्स थी। और इसके साथ साथ जो है आपकी मोस्टली फैक्ट्स बेस्ड जो डेट्स है वो यहाँ पर पूछी गई थी, फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपके पास यहाँ पर आया था, तो वो यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछने हैं, और जो करंट अफेयर्स है उस पर भी थोड़ा बहुत फोकस करना, लेकिन जो जीके है आपकी, जैसे लूसेंट जीके आप कवर कर सकते हैं, तो वहां से आप बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। देन थर्ड हम बात करते हैं न्यूमेरिक एबिलिटी की, यानी कि आपका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, क्वांट का पोर्शन है, उसके लिए क्या था। तो तीन जो नंबर आपको देकर पूछा गया था एलसीएम की, मान लीजिए आपको 3 नंबर दे दिए गए हैं और उससे आपको पूछा गया कि इसमें आपको बताना है कि एलसीएम कितना है, तो वो आपको यहाँ पर बताना था। ठीक है, एक क्वेश्चन एचसीएफ से भी था, तो एलसीएम और एचसीएफ से जो आपका टॉपिक है वहां से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई एलसीएफ से था और एचसीएफ से भी था, तो एलसीएम एचसीएफ दोनों टॉपिक्स आपको आने चाहिए। तो एक टॉपिक है पूरा जिसको हम करते हैं दो पोर्शन, एलसीएम आपको पता होना चाहिए, एचसीएफ आपको पता होना चाहिए, हिंदी में जिसको हम महत्तम समापर्तक, लघुत्तम समापर्तक बोलते हैं, वो टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पर था। उसके बाद आते हैं सेकंड टॉपिक पर, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वहां से क्वेश्चन था, आपको जो है फैक्ट्स दिया गया था कि भाई ये अमाउंट है हमारी, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये टाइम है, इसका आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपको बताना 2 साल का कितना डिफरेंस होगा। तो उस तरीके से, या जो आपको शॉर्ट ट्रिक्स आती है उससे भी आप इसको कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक क्वेश्चन आपका हो गया। फिर उसके बाद जो है आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे किसी नंबर का 4% जो है, मान लीजिए 60 है, तो उसी नंबर का 15% जो है वो कितना होगा, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना था। तो ये क्वेश्चन आपका एक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास परसेंटेज है, परसेंटेज से भी बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन 5 क्वेश्चन थे, परसेंटेज थे। नेक्स्ट हमारा जो मिक्सड टॉपिक है वहां से क्वेश्चन थे, रेशो से क्वेश्चन थे। तो जैसे रेशो में आता है कि ये नंबर है, ये नंबर है, फिर आपको ये निकालना है, और ये नंबर दिया गया, तो इस तरीके से आपको निकालना होता है। तो सिंपली आपको जो है यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप इजिली निकाल सकते हैं। देन जो है समबाहु ट्राइंगल, जिसकी चारों तीनों भुजा जो है आपकी सेम होती है, समबाहु समान भुजाओं वाला, तो उसका आपको एरिया निकालना था। देन है क्यूब था, क्यूब का एरिया निकालना था। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन थे आपके जो है, टाइम एंड वर्क से दो क्वेश्चन थे। तो ये आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का भी आइडिया लग गया। इसी तरीके से आपके जो है हर एक डीएसएसबी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और टीएसडी एसएसटी का ये जो है फीडबैक है। तो इसमें से आपको देखो एलसीएम भी टॉपिक है आपका, एचसीएफ भी टॉपिक है आपका, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी है, परसेंटेज से भी है, मिक्सचर से भी है, रेशो से भी है, और टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन है। और अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, जो है मेजरेशन की बात करें, तो समबाहु ट्राइंगल और क्यूब एरिया भी यहाँ से पूछा गया है। देन उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की, लैंग्वेज की। तो हिंदी में आपके कारक से जो है 5-6 क्वेश्चन पूछे गए, 3 जो है आपके मुहावरे से क्वेश्चन पूछे गए, मुहावरे रोकोक्तिया से 5 क्वेश्चन था आपका पैसेज के बेस पर, तो जो आपको गद्यांश दिया जाता है उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन होते हैं वो थे। फिर था वाक्य, वाक्य को आपको सिक्वेंस में लगाना था। आपने जो है सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से वाक्य दे दिया, तो आपको पूरा वाक्य बताना था कि किस सीरीज में बनेगा, ए बी सी डी या ए सी डी ई, इस तरीके से आपको बनाना होता है। देन प्राइवेची, प्राइवेची से भी आपके जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पर थे। तो ये था आपका हिंदी का क्वेश्चन का पेपर। तो हिंदी में जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो बेसिक हमारी ग्रामर रहती है वही, ठीक है, और जो है एक गद्यांश होता है, तो उसमें आपके क्वेश्चन कवर हो जाते हैं।
ये हमारा है दोस्तों इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आपका जो है हार्वेस्ट सीजन पर एक पैराग्राफ था, और उस पैराग्राफ से अगेन आपके क्वेश्चन थे। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जो आपका आता है वो यहाँ पर था। सिक्वेंस से 3 क्वेश्चन जो है आपके इजिली थे, यहाँ पर सिक्वेंस के अकॉर्डिंग थे। इनकरेक्टली स्पेलिंग जो है आपको बताना था, आपको 4 ऑप्शन दिए, उसमें से आपको बताना था करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है या इनकरेक्ट कौन सी है। उसके बेसिस पर आपके 3 क्वेश्चन थे। आर्टिकल था आपका, ईडियम एंड फ्रेजेस से पूछा गया था क्वेश्चन, और वन वर्ड जो है आपका वहां से भी क्वेश्चन था। तो एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर पूछे गए थे। तो ये आपका बेसिक रह जाता है पोर्शन आपका इंग्लिश का लैंग्वेज बेस का। तो ये था हमारा टीयर 1 का फर्स्ट का पेपर, जो सेक्शन ए होता है, जो कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो टी ट्रिपल एस बी का, तो सब में इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो अगर हमारा एसएसटी का पेपर हम दे रहे हैं तो वो किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो जब भी आप एसएसटी की तैयारी करते हो, देखो आपके 4 सब्जेक्ट मेन होते हैं। आपका होता है हिस्ट्री, आपका होता है ज्योग्राफी, आपका होता है इकोनॉमिक्स, और आपका होता है पॉलिटी। ये चारों सब्जेक्ट आपको कवर करने होते हैं, और उसके साथ साथ आपकी होती है टीचिंग मेथोलॉजी, जो पेडागोजी है वो आपकी रहती है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है 5 पोर्शन एक तरीके से आप बोल सकते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में फ्रांस की क्रांति है, वहां से 4 क्वेश्चन आपके आए थे। आर्थिक मंदी से जो है 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। डेमोक्रेसी से बहुत क्वेश्चन थे। अप्लीकेशन बेस थे अराउंड 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन थे। चुनाव से रिलेटेड जो है 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। बुक का जो नेम है उसके अकॉर्डिंग आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले। इकोनॉमिक से जो है आपके 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिले। ज्योग्राफी से जो है 15 के आसपास क्वेश्चन थे। प्लेट्स, इन्वेंशन, एटमोस्फियर, रिवर जो है इनसे क्वेश्चन थे। टीचिंग मेथड से जो है क्वेश्चन थे। लेसन प्लान से क्वेश्चन आए थे। तो बिहेवियरिज्म थ्योरी से क्वेश्चन थे। जेंडर इक्वलिटी के बारे में क्वेश्चन थे। मीन सिंपल ही क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर देखने को मिले थे। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट में आपकी बार जो मेजोरिटी थी वो थी क्वेश्चंस की पॉलिटी से। तो पॉलिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, अराउंड 60% जो है आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे पॉलिटिकल साइंस से। तो आपको पॉलिटी कवर करनी है अच्छे से। और एनसीईआरटी से कुछ नहीं था, बस जनरल जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन थे वही थे यहाँ पर। तो आप जो लूसेंट जीके है वो आपकी जीके में भी काम आ जाएगी, और यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपके इजिली कवर हो जाएंगे। तो ये था आज का जो है फीडबैक। आपको पेपर कैसा लगा आप बता सकते हैं। तो पेपर के अगर हम फीडबैक की बात करें तो मॉडरेट ही पेपर होता है हमारा। कुछ जो क्वेश्चन है वो हमारे ईजी थे, कुछ हमारे थोड़ा सा डिफिकल्ट हम लेके चल सकते हैं। तो मॉडरेट लेवल का हमारा जो पेपर है आज का रहा। आगे जो भी आपकी शिफ्ट है, आप अगर दे रहे हैं एग्जाम, तो आप भी अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। इससे बाकी बच्चों को भी हेल्प मिलेगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या फीडबैक है, कैसा आपको पेपर लगा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप भी हमारे साथ फीडबैक शेयर कर सकते हैं, हम दूसरे लोगों के साथ इस फीडबैक को जरूर से शेयर करेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल लेवल पोस्ट की, किसी भी टीचिंग लेवल पोस्ट की, आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, और आप हमें जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप अपने डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो की अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। और हमारे पास लाइव कोर्सेज अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं बाय कॉरियर। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर द रिकॉर्डेड एंड लाइव बैचेस। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी अभी आने वाले दिनों में एग्जाम है। तो प्लीज अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।